हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है उनकी आज की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। आज इस एनर्जी रीडिंग में हम कवर करेंगे उनके उनके इंटेंशंस, इमोशंस, आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में वो क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी चीज़ें और बैलेंस रहें, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। तो कवर करने से पहले आपको स्क्रीन पे 2 साइन दिख रहे होंगे, एक एविल आई और दूसरा है बटरफ्लाई। क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट और चूज़ करिए कौन-सी पाइल या कौन-सा साइन आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, रेज़ोनेट कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मेरी वाइब्रेशन से मैच कर रहा है। और इसको करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि रीडिंग हमसे रेज़ोनेट नहीं होती है। हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। अगर आपसे रेज़ोनेट हो रही है तो इसको ज़रूर क्लेम करना, और अगर आपसे रेज़ोनेट नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना। नेक्स्ट एपिसोड या जो वीडियो आएगा उसमें चेक करना, हो सकता है वो रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो। वही लीजिए जो आपको सर्व करे। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो एनर्जीज़, वो नेगेटिविटी या वो चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पॉज़ फॉर 1 मिनट एंड चूज़ योर साइन। 'ओपन योर आइज़'। आई होप आपने अपना साइन चूज़ कर लिया होगा, जो साइन आपसे कनेक्ट किया होगा। तो हम आगे रीडिंग्स के लिए प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी पाइल 1 एविल आई चूज़ किया है, उनके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं। लेट्स सी। 5 of Wands, 8 of Swords reverse, Ace of Cups, एंड बॉटम डेक में है द टावर रिवर्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि जो आपका कनेक्शन है वो जेन्युइन है, वो बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है, अफेक्शन है, प्यार है, दिल से ये कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो तो कांटेक्ट आ सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है, रियूनियन मैं देख पा रही हूँ। आपके कार्ड में रियूनियन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, मतलब हो सकता है कि चीज़ें थर्ड पर्सन की वजह से आपको ऐसी फील हुई हो कि चीज़ें वो बंदा सही नहीं है, बट मतलब करेंटली जो कार्ड आ रहे हैं उस हिसाब से ये आपको प्यार करने लगा है। और कहीं न कहीं ना जो फीलिंग्स हैं वो रियल है, इमोशंस जो हैं उसको उसके मन में आपको लेकर के वो रियल हो गए हैं, या फिर वो आपके बारे में उसको क्लैरिटी मिल गई है, यूनिवर्स ने उसको किसी तरीके की क्लैरिटी दे दी है। पास्ट जो उसने गलतियाँ करी हैं, जो अपने थॉट्स से क्लैरिटी मिली है, उसकी वजह से हो सकता है उसको क्लैरिटी मिल गई। और ये जो आपका कनेक्शन है वो बिल्कुल 101% रियल है। रिकंसिलेशन का कार्ड है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो कॉन्टैक्ट भी आने की चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। किसी तरीके का इमोशनल कन्फेशन हो सकता है,
या वो अपने इमोशंस को या अपने जो गलतियाँ उन्होंने की हैं उसको बता सकते हैं। तो ये एस ऑफ कप्स ये कहना चाहता है। द टावर का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन जो है ना कन्फ्रंटेशन से बच रहा है। हो सकता है उसको ऐसा लगता है कि अगर उस वो आपके पास जाएगा तो आप उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे या रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि कंप्लीटली ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है। बट अंदर ही अंदर उसके अंदर ये भी फीलिंग है कि उसने अगर आपसे बातचीत करी तो आप अब उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये इसके अंदर एक फ़ियर आ गया है कि अगर ये कन्फ्रंट करे या आपके पास आए तो शायद चीज़ें और बिगड़ जाएँ, और अंदर ही अंदर ना इमोशनली इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। ओवरऑल उसकी करंट फीलिंग मैं कह सकती हूँ मिक्स्ड है और अनस्टेबल नज़र आ रही है। रिकंसिलिएशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फ़ियर है कि अब जो उसने गलतियाँ करी हैं, जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं, तो क्या आप उन गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? उनके अंदर ना फ़ियर आ चुका है, बिकॉज़ उनको ये समझ में आ गया है जो जिस भी रीज़न की वज़ह से, ईगो क्लैश या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वज़ह से उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है? उनको ये रियलाइज़ेशन आ चुका है कि वो चीज़ें शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी वज़ह से उनका रिलेशनशिप, एक अच्छा इंसान उनकी लाइफ़ में चला गया, और उनको अंदर ही अंदर ये डर भी आ चुका है कि हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो, या अब आप उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो ये रीडिंग रिकंसिलिएशन एनर्जी तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, बिकॉज़ डर बहुत है कन्फ्रंटेशन का, बट फीलिंग्स आर जेन्युइन। प्यार प्यार है, रिकंसिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत है। तो अगर आपको ये पाइल कनेक्ट की हो, एविल आई कनेक्ट किया हो, तो अपने पाइल को कमेंट में ज़रूर करना, और इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने बटरफ्लाई चूज़ किया है उनके लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहता है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और करंटली वो क्या फ़ील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी बटरफ्लाई। 8 of Cups reverse, 4 of Wands, 6 of Swords, 10 of Wands reverse। ये बॉटम डेक में आया है, ठीक है। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स में ये बताता है कि ये पर्सन जो है वो आपसे बिछड़ नहीं पा रहा है, वो उसको बहुत पेन है, बहुत दुःख है, आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं उन्हें भूल नहीं पा रहा है, आपसे बहुत कनेक्टेड फ़ील करता है, और कहीं न कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ ऑन द सेफर साइड कि वो कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वापस से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहता है, बिकॉज़ वो जितना भी अपने मतलब जितना भी कोशिश भी कर ले ना, वो वापस से आपके ही बारे में सोचता है, आपके बारे में ही उसका दिमाग जाता है कि वो रिलेशनशिप को कैसे क्या कर सकता है, क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे उसका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बिकॉज़ इसके अंदर रिग्रेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इमोशनल अटैचमेंट आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको बहुत प्यार करता है, और इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें इसके सामने थीं, बहुत अच्छी सारी चीज़ें चल रही थीं, और एक गलती, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक किसी चीज़ की वजह से चीज़ें इसकी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं कि अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे स्टार्ट करे, या आपके साथ रिलेशनशिप को कैसे सही करे, कैसे चीज़ों को ठीक करे। कब आप देख सकते हैं कब्स हैं, लेकिन एक इंसान उनको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं ना इसके अंदर वो रिग्रेट फ़ील है हो रहा है, और वो अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के। 4 ऑफ वन्स ये बताता है कि कहीं न कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप है, और ये जो पर्सन है हो सकता है नियर फ्यूचर में रिकंसिलिएशन हो जाए या किसी तरीके की कमिटमेंट हो, क्योंकि फ्यूचर में कमिटमेंट का प्लान तो है उनके दिमाग में। फ्यूचर में कमिटमेंट का प्लान है, हो सकता है प्रपोज़ल आ जाए।
जब चीज़ें ठीक हो जाएँ, तुरंत नहीं, क्योंकि तुरंत तो क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि ट्रांज़िशन फ़ेज़ में चीज़ों से मतलब चीज़ों को सॉर्ट या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का कार्ड है और ऐसा मैं कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की वो कोशिश करेंगे, आपके साथ वापस से रिकनेक्ट करेंगे और रिकनेक्ट करने के बाद भी फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर स्ट्रांगली है, फ्यूचर आपका है। हो सकता है चीज़ें अभी आपको ऐसी लग रही हो कि आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, और जो इतनी लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या ही फ्यूचर होगा, क्या ही कमिटमेंट मिलेगी, बट देयर इज़ अ कमिटमेंट, देयर इज़ अ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आएगी, देर आएगी, दुरुस्त आएगी, बिकॉज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली ये बता रहा है कि ये पर्सन ट्रांजिशन फेज में है, चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा है। इमोशनली जो फाइट और स्ट्रेस और जो पास्ट पेन हुए हैं, उन सब से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, उन सब से निकलने की कोशिश कर रहा है, और कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस ज़रूर है, बट ये फ्यूचर लेवल रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, ये बेसिक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ अ कनेक्शन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कि आप दोनों हो सकता है सोलमेट हो या आप लोग फ्यूचर में जाके शादी करो, बिकॉज़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि कहीं न वो आपके साथ जब रहता है ना तो बहुत सेफ फ़ील करता है और आपके साथ उसको बहुत पीसफुल फ़ील होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप है, यूनिवर्स का दिया हुआ रिलेशनशिप है। चीज़ें हो सकता है अभी आपके हिसाब से ना चल रही हों, बट स्टिल आई कैन सी कि अ, ये जो रिलेशनशिप है ना, वो इस फेज़ में इसीलिए आया क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता था। हो सकता है आपने ओवर गिवर नेचर किया हो, आपने ज़्यादा दिया हो इस रिलेशनशिप में, तो इस वज़ह से यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता था, इस वज़ह से आप इस पेन से गुज़रे, बट स्टिल आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन ये सब तो ज़रूर आने वाला है, और सबसे अच्छी बात ये है फ्यूचर है। फ्यूचर मैं स्ट्रांगली इस कार्ड के साथ देख पा रही हूँ। और रही बात ये 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि ये पर्सन किसी तरीके के बर्डन को जो कैरी कर रहा था ना, किसी तरीके का लाइक प्रेशर था या जो गिल्ट था, वो जो अंदर-अंदर कैरी कर रहा था, उससे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग या हेवी इमोशन से उसमें इसको क्लैरिटी मिल रही है। या ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, तो उसको उसमें भी क्लैरिटी मिल गई कि वो कैसी थी या आप कैसे थे। और कहीं न कहीं ना ये थक चुके हैं और चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें ओवरऑल अब ठीक हो जाएँ। ये अब आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ फ्यूचर प्लानिंग है, और उनके दिल में ना ओवरऑल फीलिंग में इतना अटैचमेंट मैं देख पा रही हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि एनर्जी स्लो हो सकती है, बट कनेक्शन डिवाइन है। कनेक्शन आपका डिवाइन है, यूनिवर्स ने पहले से ही कनेक्शन को सोच के रखा था, और आपको भी ना इमोशनली ये बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ करी थी बटरफ्लाई, उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं। कमिटमेंट है, फ्यूचर है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को कि बात नहीं हो रही है तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? बिल्कुल भी किसी तरीके की टेंशन मत लो, बिकॉज़ फ्यूचर तो है आपका। फ्यूचर आप दोनों का साथ में है, और इस फाइल को तुरंत क्लेम कर लेना, बिकॉज़ रीडिंग क्लेम नहीं करोगे तो आपसे एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी? तो क्लेम ज़रूर कर लेना, कमेंट में अपनी फाइल लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कल फिर उनकी नई एनर्जीज़ लाऊँगी, देखते हैं